एक्सरसाइज 4.4 क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने से पहले डिफिनीशन है उसको देख लेते हैं। माइनर एंड को फैक्टर, माइनर किसे कहते हैं एंड को फैक्टर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे माइनर एंड उसके बाद को फैक्टर। द माइनस ऑफ एनी एलिमेंट, देखिए द माइनस ऑफ any element of a determinant is the determinant obtained by omitting the row and column in which that element occurs। और माइनर ऑफ एन एलिमेंट, देखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, minor of an element aij is denoted by mij। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, ये डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर माइनर हमको निकालना है, अगर बोल दे कि A11 का माइनर निकालना है, A11 का माइनर निकालना है, तो देखिए माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, यम आई जे, और आई के प्लेस पर क्या है 1 है, और जे के प्लेस पर क्या है 1 है। तो यम 11 इक्वल टू माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। देखिए डिफिनीशन क्या बोल रहा है कि द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग द रो एंड कॉलम। मीन्स ओमिटिंग मतलब छोड़ना, ऑब्टेन्ड बाय देखिए obtained by omitting the row and column in which that element occurs। मीन्स ये बोल रहा है कि omitting मतलब छोड़ना, the row and column मीन्स उस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, in which that element occurs मीन्स जो एलिमेंट आ रहा है, जो एलिमेंट है जिस रो में आएगा और जिस कॉलम में आएगा उसको हम छोड़ देंगे। देखिए डिफिनीशन यही कर रहा है, is the determinant obtained by omitting the row and column in which that element occurs। मीन्स रो एंड कॉलम में वो एलिमेंट जो रो और कॉलम में आएगा उस रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ओमिटिंग मतलब छोड़ना, रो एंड कॉलम इन विच दैट एलिमेंट अकर मतलब उस एलिमेंट को, मतलब उस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट आएगा। मीन्स देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट A11 का हमको माइनर निकालना है। देखिए A11 का, अब हम क्या A11 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, मतलब फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या करेंगे, हम रो और उस कॉलम को छोड़ देंगे जिस रो और कॉलम में वो एलिमेंट आएगा। तो देखिए A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम छोड़ देंगे। देखिए क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे,
देखिए फर्स्ट रो मीन्स देखिए ये बंद और ये बंद, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम बंद हो जाएगा, मतलब छोड़ देंगे। अब देखिए बचेगा A22, A23, A32, A33, ठीक। तो यहां लिख देंगे, देखिए A22, A23, A32, A33, ठीक। या इसको देखिए, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ठीक। अब देखिए अगर बोल दे कि हमको माइनर निकालना है A12 का, तो देखिए माइनर A12 का निकालना है, तो M12 इक्वल टू माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। देखिए अब किस रो और किस कॉलम में A12 आ रहा है, मीन्स देखिए 1 2 मतलब किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो बचेगा A21, A23, A31, A33। तो देखिए A21 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो A23 देखिए A21, A23, A31 और A33। देखिए अब मल्टीप्लाई कर देंगे, A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23। अगर हमको माइनर बोल दे, माइनर निकालना है A22 का, तो M22 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 मीन्स देखिए, अब ये देखिए A22 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। A22 देखिए सेकेंड रो में आ रहा है और सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे। देखिए ये सेकेंड रो हो गया और ये सेकेंड कॉलम हो गया, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा A11, A13, A31 और A33। देखिए A11, A13, देखिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, तो A31 और A33। तो A11 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू A33 माइनस A31 इंटू A13। देखिए A22 का हमको माइनर निकालना है, तो मीन्स जिस रो और जिस कॉलम में आएगा ये एलिमेंट A22, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए A22 ये सेकेंड कॉलम में आ रहा है और सेकेंड रो में आ रहा है। देखिए ये सेकेंड कॉलम, देखिए ये सेकेंड कॉलम हो गया और ये सेकेंड रो हो गया। अब सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को हम छोड़ देंगे, तो A11, A13, A31 और A33 ये हो जाएगा, ठीक। अगर जैसे मान लें, अगर हमको बोल दे कि आपको माइनर निकालना है A33 का, तो A33 मीन्स M33 माइनर ऑफ द एलिमेंट A33। अब देखिए अब हमको ये देखना है कि A33 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। तो A33 देखिए ये थर्ड कॉलम में आ रहा है, देखिए ये थर्ड कॉलम में आ रहा है और थर्ड रो में आ रहा है, मीन्स हम थर्ड कॉलम और थर्ड रो को छोड़ देंगे। देखिए थर्ड कॉलम ये हो गया और थर्ड रो ये होगा, इसको हम छोड़ देंगे। अब बाकी का लिख लेंगे, तो क्या बनेगा A11, A12, A21 और A22। मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। देखिए
फर्स्ट अरे थर्ड, देखिए ये एलिमेंट कौन किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, देखिए थर्ड रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो हम ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम में छोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। डिफिनीशन ये कह रहा है कि वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उस रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है तो हम थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। अब बाकी का लिख लेंगे A11 A12 A21 और A22। अब मल्टीप्लाई कर देंगे A11 इंटू A22 और माइनस A21 इंटू A12, ये हो जाएगा एंड सो ऑन। इसी तरह से आप A21 A23 A31 A3, अगर हम मान लीजिए हमको निकालना है माइनर A13 का, तो देखिए अब A13 एलिमेंट किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो और हम थर्ड कॉलम को छोड़कर बाकी का लिख लेंगे, ठीक। और सेम इसी तरह क्या करेंगे, क्या कर देंगे डिटरमिनेंट को, देखिए इसका इसमें गुणा फिर माइनस के साथ इसका इसमें गुणा। अगर हमको इसका एलिमेंट मतलब A31 एलिमेंट का हमको माइनर निकालने के लिए बोल दे, तो देखिए हम देखेंगे सबसे पहले कि A31 किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, तो A31 देखिए ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड रो हम फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। अगर A32 का माइनर हमको निकालने के लिए बोल दे, तो देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो थर्ड रो और हम सेकेंड कॉलम को छोड़कर बाकी का लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया माइनर। अब देखते हैं कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर, कोफैक्टर का डिफिनीशन देखते हैं। देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, cofactor of an element Aij denoted by Aij is defined by Aij equal to -1 to the power I plus j, where देखिए -1 टू दी पावर I प्लस जे, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखिए Aij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस जे इंटू Mij, वेयर Mij is the minor of Aij। देखिए एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। देखिए सेम एग्जाम्पल ले लिए, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लिए जो अभी कोफैक्टर माइनर में लिए हैं, वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। देखिए ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल, ठीक। देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखिए अगर हमको माइनर निकालने के लिए बोल दे, सॉरी कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर निकालना है, A11 का कोफैक्टर निकालना है, तो देखिए हम कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, देखिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाई Aij इज डिफाइंड बाई, ठीक है, Aij इक्वल टू -1 टू दी पावर I प्लस जे इंटू Mij, वेयर Mij इज द माइनर ऑफ Aij। देखिए Aij डिनोटेड बाई, देखा डिनोटेड बाई Aij। अब देखिए Aij के प्लेस पर क्या है, A11 है, तो हम लिखेंगे A11 इंटू -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर क्या है I प्लस जे, और I के प्लेस पर क्या है 1 है और J के प्लेस पर 1 है, तो 1 + 1 इंटू, देखिए इंटू Mij मीन्स M11, देखिए -1 और 1 + 1 2। अब देखिए माइनर हमको निकालना है, M11 ये क्या है माइनर है, A11 का क्या है
A11 का एलिमेंट का क्या है, ये माइनर है, तो माइनर हम निकालेंगे। देखिए अभी हम माइनर निकाले हैं M11 का। देखिए जैसे M11 का माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, देखिए ये M11 का क्या है, माइनर है। देखिए A11 का माइनर हम कैसे निकालते हैं, देखिए माइनर को हम M11 से MIJ से डिनोट करते हैं। अब I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 1 है, तो M11 इक्वल टू माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। ठीक, तो देखिए इंटू मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। ठीक, माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। देखिए 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इंटू देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। अब देखना है हमको कि A11 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में आ रहा है। A11 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में आ रहा है, जिस रो और जिस कॉलम में आएगा एलिमेंट A11 उसको हम छोड़ देंगे। देखिए अब A11 फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे और लिख लेंगे क्या, देखिए A22, A23, A32 और A33। क्या हो जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस मल्टीप्लाई करते रहें A32 इंटू A23। ये हो जाएगा माइनर निकालने का तरीका। ठीक, अब देखिए अगर माइनर हमको अगर बोल दे कि आपको माइनर निकालना है A32 का हमको माइनर नहीं, A32 का हमको निकालना है कोफैक्टर। तो देखिए कोफैक्टर मीन्स A32 इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J, और देखिए I के प्लेस पर क्या है 3 है और J के प्लेस पर 2 है, इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट देखिए MIJ है, MIJ देखिए क्या है, MIJ है। अब देखिए MIJ मीन्स M32 और M32 मीन्स माइनर ऑफ द एलिमेंट A32, माइनर ऑफ द एलिमेंट A32। देखिए -1 टू द पावर 5 और देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट A32। अब देखिए A32 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है, मीन्स थर्ड रो में है और सेकेंड कॉलम में है। देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है, A32 एलिमेंट थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है, तो हम थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, लिखेंगे A11 A13। देखिए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो A11 A13 A21 और A23 बचेगा। अब देखिए -1 टू द पावर 5 मीन्स -1 होगा क्योंकि ऑड है, अगर इवन होता है तो 1 हो जाता। -1 इंटू देखिए A11 A13 A21 A23 माइनस A11 A13 A21 और A23। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर दीजिए या इसी तरह रहने दीजिए। अगर हमको बोल दे कि आपको कोफैक्टर निकालना है A23 का, A23 का हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है। देखिए A23 का कोफैक्टर निकालना है, A23 मीन्स A23 मीन्स -1 टू द पावर I प्लस J। I का वैल्यू क्या है 2 है और J का वैल्यू 3 है, मीन्स 2 + 3 और माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। देखिए -1 टू द पावर 3 + 2 + 3 5 और देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। देखिए माइनर ऑफ द एलिमेंट A23। अब हमको देखेंगे एलिमेंट A23 किस रो और किस कॉलम में है, तो एलिमेंट A23 एलिमेंट किस रो और किस कॉलम में है, तो देखिए सेकेंड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हम छोड़ देंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, तो क्या बनेगा, देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे तो A11 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे। देखिए सेकेंड रो ये हो गया, ये देखिए ये सेकेंड रो हो गया और ये थर्ड कॉलम, देखिए ये सेकेंड रो
और ये थर्ड कॉलम, इसको छोड़ देंगे A11 A12 A11 A12 A31 और A32 A12 A31 और A32। अब देखिए -1 टू दी पावर 5 है, देखिए 5 क्या है, ऑड है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -1 माइनस, इसको A11 A12 A31 A32 ये हो जाएगा आपका एंड सो ऑन। इसी तरह आप निकाल सकते हैं A12 का कोफैक्टर निकाल सकते हैं, A13 का निकाल सकते हैं, आप किसी भी का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना है, जैसे देखिए अगर A11 का कोफैक्टर निकालना है तो A11 देखिए हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं AIJ, और I के प्लेस पर 1 है, कैपिटल AIJ से हम डिनोट करते हैं कोफैक्टर को। तो I के प्लेस पर 1 है, J के प्लेस पर 1 है, तो A11 और -1 टू दी पावर I प्लस J इंटू MIJ। देखिए -1 टू दी पावर I के प्लेस पर 1 और J के प्लेस पर 1 मीन्स 1 + 1 और M11। अब देखिए M11 -1 टू दी पावर 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका क्या है, ये क्या है, माइनर है, तो माइनर ऑफ द एलिमेंट A11, माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। अब देखिए माइनर हम निकालते हैं, तो अगर A11 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, A11 एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम छोड़ देंगे। अब देखिए फर्स्ट रो में आ रहा है A11, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट इसमें आ रहा है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी का इसको लिख लेंगे। ठीक, देखिए ये लिख लिए और फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली सेम होगा, अगर A12 का निकाल रहे हैं तो देखिए -1 टू दी पावर 1 + 2 हो जाएगा, और -1 टू दी पावर 1 + 3 और इंटू M13। ठीक, इसी तरह आप कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं एक्सरसाइज पर।